शास्त्र कहते हैं बहुनी संति तीर्थानी दिव्य भूमौ रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बहुत सारे तीर्थ इस भूमि पर हैं, पूरी रस धरती पर, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न भूतो न भविष्य, न पहला हुआ है न आगे कभी होगा। इसे भू बैकुंठ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का बैकुंठ। तो हम सभी अनंत सौभाग्य से परिपूर्ण हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया, उसके बाद सनातन संस्कृति का अंगभूत हमें बनाया, और उसमें भी हमें उन परिवारों में जन्म दिया जो इन सब अपने प्रतीक चिन्हों को, अपने धार्मिक धरोहरों को अपने सर माथे पर रखते हैं। तो प्रणाम कीजिए आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जोरदार जयकारा के साथ उद्घोष कीजिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय। ये आप रात्रिकालीन व्यू देख रहे हैं श्री बद्रीनाथ भगवान का, और हम अभी बद्रीनाथ भगवान के पावन चरणों में पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं अभी विश्राम बेला की ओर ये यात्रा है, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ भगवान के एवं सनातन संस्कृति को जो महत्वपूर्ण मानते हैं या सनातन संस्कृति के अंगभूत हैं, वो सभी सनातनी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। और देखिए आप, ये अपार जनसमूह आज दिनांक 27 अक्टूबर, और ये देखिए आप अद्भुत, प्रणाम कीजिए जहाँ पर हैं वहीं से। और जब हम अगले वर्ष आएंगे तो ये पूरा कॉरिडोर तैयार हो चुका होगा, तो यहाँ पर और सुगमता से यात्रा हो सकती है। कुछ लोग इसके विषय में अपने वक्तव्य जारी करते हैं कि यहाँ पर क्या ज़रूरत, भैया ज़रूरत है। जब ये जो वर्तमान मंदिर बना है, ये जो हजारों साल पुराना बना है, तब जब बना था तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी। तब वहाँ हमारे पूर्वजों ने क्या सोचकर इतना विशाल मंदिर बनाया था। तो सोचिए, जब हम अब 150 करोड़ में से 100 करोड़ तो मानने वाले हैं सनातन धर्म को, तो उस हिसाब से इसको बनाया जाना आवश्यक है। और वैसे भी मलेच्छ और विधर्मी तो ये चाहती हैं कि तुम्हारे मंदिर सारे तोड़ दिए जाएं। तो इसलिए ऐसे मूर्खों की बातों में मत आएं। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ कॉरिडोर बनना ही चाहिए, ज़रूरत भी है। यहाँ पर जो वृद्ध माताएं बहनें ये आती हैं, इनकी व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए ऐसी जो है कुतर्की बातों को ध्यान न दें, और जब भी आएँ आनंद से दर्शन करें। शास्त्र कहते हैं बहुनी संति तीर्थानी दिव्य भूमौ रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बहुत सारे तीर्थ इस भूमि पर हैं, पूरी रस धरती पर, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न भूतो न भविष्य, न पहला हुआ है न आगे कभी होगा। इसे भू बैकुंठ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का बैकुंठ। तो हम सभी अनंत सौभाग्य से परिपूर्ण हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया, उसके बाद सनातन संस्कृति का अंगभूत हमें बनाया, और उसमें भी हमें उन परिवारों में जन्म दिया जो इन सब अपने प्रतीक चिन्हों को, अपने धार्मिक धरोहरों को अपने सर माथे पर रखते हैं। तो प्रणाम कीजिए आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जोरदार जयकारा के साथ उद्घोष कीजिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय। ये आप शिखर दर्शन कर लीजिए, और जब आपको समय लगे तो आप स्वयं आइए और बद्रीनाथ भगवान के पावन चरणों में अपने परिवार सहित, पूर्वजों सहित अपनी ढोक लगाइए। और अब मैं आपको संपूर्ण परिसर का दर्शन कराता हूँ। सबसे प्रथम तो श्री बब्बाजी महाराज को प्रणाम करिए, और उसके बाद श्री नर नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए, और इसके बाद श्री क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी भगवान को प्रणाम कीजिए। और उसके बाद जो है आप जब इस तरफ की ओर आएंगे तो यहाँ पर हवन कुंड के आपको दर्शन होंगे, ज्योति के दर्शन होंगे। ये आप दर्शन कर रहे हैं। महादेव की कृपा से पंच केदार के हमने तृतीय केदार के दर्शन किए हैं, और ये देखिए आप, भीड़ अनंत है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, हो जाते हैं दर्शन। और हम आए तो हमको ऐसे सहज नहीं होंगे।